नमस्कार। आज आप सभी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको पर्दे पर एक प्रिज्म एबीसी दिख रहा होगा और हमने इस प्रिज्म के जस्ट फ्रंट पर एक स्क्रीन एडजस्ट कर रखी है और आप देख रहे हैं कि जैसे ही श्वेत प्रकाश किरण इस प्रिज्म पर पहुंचती है तो इसके सीधे मार्ग से निकलने का ये मार्ग है वो यहां पर दिख रहा होगा आपको डेटेस के रूप में। बट यह श्वेत प्रकाश किरण नीचे से होकर गुजरती है, झुक के निकलती है और 7 रंगों के रूप में निकल रही है। तो यहां पर इस तरह से जो घटना घट रही है इसे कहेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। परिभाषा बनती है कि जब श्वेत प्रकाश किरण, यहां किरण और लिख दें हम, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 रंगों के साथ एक समूह के रूप में सामने पर्दे पर पहुंचती है। तो वहां पर जो 7 रंगों समूह पर्दे पर प्राप्त होता है जिसे हम प्रकाश का वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहां स्पेक्ट्रम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंग्लिश में स्पेक्ट्रम बोलेंगे, हिंदी में वर्णक्रम बोलेंगे। और दूसरा आप यहां देख सकते हैं कि सबसे ऊपर रेड कलर है और सबसे नीचे वॉयलेट कलर है। उसके बाद आप यहां से ये बात जाने कि सबसे ऊपर रेड कलर क्यों है और सबसे नीचे वॉयलेट कलर क्यों है? क्योंकि यहां पर रंगों के तरंग दैर्घ्य के कारण ऐसा होता है। यहां पर जो हमारा वॉयलेट यानी कि बैगनी कलर है इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है बाकी के और कलर्स की अपेक्षा, सबसे कम होती है यूं कहें से। तो यह सबसे नीचे पहुंचती है अपवर्तन के कारण। और रेड कलर की यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए उसका अपवर्तन कम होता है और सबसे कम अपवर्तन होने के कारण वो सबसे ऊपर रहता है। बाकी के कलर एक लाइन से लिखे हुए हैं। इंडिगो जाना होती है इससे, ब्लू की जाना इंडिगो से होती है, ग्रीन की जाना ब्लू से होती है, येलो की जाना ग्रीन से होती है और ऑरेंज येलो से अधिक होती है और रेड की ऑरेंज से अधिक होती है। मतलब मैंने क्रम बताया। इसे लोग याद करने का क्रम भी बताते हैं कि 7 कलम कैसे याद करेंगे। BIBGYOR, बिब्जियोर के एक कोड वर्ड से हम इसे याद कर सकते हैं। हिंदी में अगर याद करें तो बेजानी हपी नाला, लेकिन ध्यान रहे इनको लिखने का जो क्रम है वो नीचे से होता है। हम कई बार जल्दी में बेजानी हपी नाला के नाम से या बिब्जियोर के नाम से ऊपर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं और वो उल्टा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद यहां हम देख सकते हैं कि हमारा ये सेकंड टॉपिक था ना, प्रकाश किरण का अपवर्तन क्यों हो रहा है। बताया मैंने आपको कि इसमें सब कुछ नहीं है, अलग अलग प्रकाश किरणों के रंगों के तरंग दैर्घ्य के कारण इस टाइप से ये अपवर्तन क्रम से होता है। दूसरा मैंने बताया था पिछली बार आपको कि जिस किरण का तरंग दैर्घ्य, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका अपवर्तनांक का मान कम होगा। और उसके बाद यहां जान लें कि श्वेत प्रकाश किरण जब प्रिज्म से निकलती है, निर्गत होती है, तो उस अवस्था में लोग समझते हैं कि प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा गलत है, ये सोचना बिल्कुल निरर्थक है। क्योंकि रियल में अगर देखा जाए तो न्यूटन जैसे साइंटिस्टों ने प्रूव किया है कि श्वेत प्रकाश में ऑलरेडी 7 रंग इंक्लूड होते हैं। और जब यह श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इंक्लूड जो कलर्स हैं वो अपनी पोजीशन के अनुसार, अपनी तरंग दैर्घ्य के अनुसार डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग बढ़ जाते हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि प्रिज्म केवल 7 रंगों को अलग अलग करता है, ना कि पैना करता है, उनको डिवाइड करता है।
यानी कि श्वेत प्रकाश में ऑलरेडी 7 कलर्स इंक्लूड होते हैं। जब मैंने पहले कहा था, दोबारा फिर कर रहा हूं, ये आपके लिए बहुत मोस्ट बात है। अगला हम बात करते हैं इंद्रधनुष की। जो हमारा इंद्रधनुष है ये 2 प्रकार का होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक हमारा प्राइमरी रेनबो और दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो। यानी कि इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष का आप जो इमेज है वो डिस्प्ले पे देख सकते हैं किस टाइप का होता है, लेकिन यहां पर बात हो रही है प्राइमरी और सेकेंडरी की। तो प्राइमरी रेनबो वो होते हैं जिसमें सबसे ऊपर रेड कलर होता है, यानी कि इसकी भांति, और सबसे नीचे क्या होता है, वॉयलेट कलर। ये आपका हो गया प्राइमरी रेनबो। सेकेंड हम आपको बताएं कि सेकेंडरी जो रेनबो होता है, यानी कि द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, उसमें उल्टा होता है। आई मीन उसमें वॉयलेट कलर ऊपर होता है और नीचे कौन होता है, रेड कलर। ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो में डिफरेंस है, और ये जानने के लिए बहुत अच्छी नॉलेज है। आगे हम प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स की बात करें तो प्राइमरी कलर 3 होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। जी रहा आपका रेड, ग्रीन और आपका ब्लू, RGB के नाम से होता है। अब इसके बाद हम द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी कलर्स की बात करें तो ये भी 3 होते हैं, बाय एम सी, यानी कि बाय फॉर येलो, एम फॉर मेजेंटा और सी फॉर सियान। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया होगा। धन्यवाद।